मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और हम इस समय परिवार के विषय में और भले बच्चों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा भी परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देने वाले हैं। मित्रों, आज के संदेश का नाम है भले बच्चे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। भले बच्चों से, अच्छे बच्चों से प्रभु यीशु मसीह ने उपमा दी है कि अच्छे बच्चे जो है वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़े कहलाएंगे। जो भले बच्चे हैं वे परमेश्वर को पसंद हैं और परमेश्वर ऐसे बच्चों से प्यार करता है। प्रियो, बाइबल बताती है कि छोटे बच्चों को यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। जो व्यक्ति बड़ा है वो भी अपने आप को बच्चों के समान बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा कहलाएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम जब देखते हैं, एक बार चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। इसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 18 अध्याय उसके 1 से लेकर के 4 पद तक पढ़ सकते हैं। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक बालक के समान होना अनिवार्य है। बालक के समान विचार होने चाहिए, बालक के समान व्यवहार होना चाहिए। बालक का जो शुद्ध विचार होता है, बालक के मन में कभी भी पाप नहीं आता, बालक के मन में कभी भी कोई बुरी योजनाएं नहीं आती हैं और बच्चे के मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं निकलती है। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, बशर्ते उसको सिखाया जाए। यदि अगर आपने उसे सत्य बोलना सिखाया है और यदि आप उसकी अगुवाई करते हैं तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बच्चा कब झूठ बोलता है? जब वो बुरे और दुष्ट लोगों की संगति में आता है, या कई बार लोग स्वयं परिवार के लोग भी बच्चों से झूठ बोलने के लिए कहते हैं। इसलिए बच्चे के जैसा व्यवहार, प्रभु ने कहा, तुम जब तक बालकों के समान नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो व्यवहार और उनकी जो बातें हैं वो बड़े लोगों को जो है बड़े लोगों में नहीं होती हैं। बड़े होने के बाद उनके अंदर बुरी बातें, बुरी योजनाएं, बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कहलाएगा। प्रभु यीशु ने इस तरह से बताया कि जो अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा। मित्रों, हम अपने आप को बालक के समान छोटा कैसे कर सकते हैं? बालक की तरह हम छोटा अपना शरीर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे विचार उसके विचारों से मिल सकते हैं। कई बार बच्चा जो है वो अच्छी बातें करता है और लेकिन बुरे लोगों की संगति में जाते ही वो बुरी बातें करने लगता है। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि अपने आप को छोटा बनाओगे तो बड़े किए जाओगे। बच्चे अपने आप को छोटा बनाते हैं। छोटे बच्चे जो है वो भले बच्चे अपने आप को हमेशा कहते मैं छोटा हूँ। यदि आप उनसे कोई बात करें तो वो कहते मैं अभी छोटा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो छोटे हैं और उनके विचार भी छोटे हैं, लेकिन कई बार उनके दिल बहुत साफ होते हैं, उनके मन बहुत साफ होते हैं और वे कभी भी झूठी बातों पर और झूठे कामों पर नहीं जाते। बच्चों की भावना कैसी होती है? उनकी अच्छी भावना होती है, उनके अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार होते हैं और वे बच्चे भरोसा करते हैं, वो आपकी आज्ञा मानते हैं, वो विश्वास करते हैं। कई बार माता पिता उनसे कह देते हैं कि बेटा तुम यहीं बैठे रहना, हम आपके लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं, हम आपके लिए चीज़ लेने जा रहे हैं। लेकिन
जाते कहीं और हैं, पर बच्चा विश्वास कर लेता है और बच्चा विश्वास के सहारे टिका रहता है। कई बार बच्चे जो है हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए जैसे बच्चे हम पर भरोसा करते हैं। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वो स्वर्ग के राज में छोटा किया जाएगा, पर यीशु ने कहा जो कोई अपने आप को बालक के समान बनाएगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर के वचन में आइए इस संदेश से जुड़ा हुआ आज हम एक उदाहरण और देखेंगे जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला शमूएल उसके 3 अध्याय और उसके 1 से 10 पद तक हमें मिलता है। पहला शमूएल 3 अध्याय और 1 से 10 वचन भले बच्चे के बारे में प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का दर्शन मिलना दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ऐसा हुआ एली की आंखें तो धुंधली पड़ गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और रात में परमेश्वर का जो दीपक था मंदिर में वो बुझा नहीं था, वो जल रहा था। और उसी समय में रात के समय में प्रभु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल बालक था, उसको वहाँ परमेश्वर ने पुकारा और आवाज़ दी। हम इसे पढ़ना चाहते हैं। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 4 पद से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास जाकर दौड़ कर गया और पूछा क्या आज्ञा? क्या तूने मुझे पुकारा? तब मैंने नहीं पुकारा। एली ने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। और यहाँ पर इसी तरह से 3 बार शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा और शमूएल नहीं जानता था कि उसको परमेश्वर ने पुकारा है, लेकिन वो 3 बार एली के पास गया दौड़कर। सो रहा था बच्चा रात में और वो दौड़कर 3 बार गया। एली से पूछा हाँ प्रभु क्या आपने मुझे बुलाया? तब उस पास्टर साहब ने कहा नहीं मैंने नहीं पुकारा बेटा, तू जाके लेट जा। लेकिन एली समझ गया था कि इस बार परमेश्वर ने इसको पुकारा है। तब एली समझ गया था। उसने कहा अब की बार तुझे वो आवाज़ दे तब तू कहना बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। क्योंकि एली समझ चुका था कि इसको परमेश्वर ने आवाज़ दी है, इसको परमेश्वर ने पुकारा है। मित्रों, अच्छे बच्चों को परमेश्वर दर्शन देता है, उनसे बात करता है, उनसे बोलता है। शमूएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा और शमूएल ने तब 3री बार जब यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तब शमूएल ने क्या कहा, हम इसे 10 वचन से पढ़ सकते हैं। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शमूएल ने परमेश्वर से कहा सुन रहा हूँ, बोल प्रभु क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय में दर्शन कम मिलते थे, लेकिन शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा और आवाज़ दी और परमेश्वर ने शमूएल को आगे होने वाली बातों के बारे में बताया। परमेश्वर ने शमूएल को ये भी बताया कि एली का जो परिवार है वो बर्बाद हो रहा है, एली के बच्चे जो है वो बर्बाद हो रहे हैं और एली के द्वारा अब संभव नहीं है कि इस परमेश्वर की प्रजा का सही से देखभाल किया जाए। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को चुना था कि तुझे मेरी कलीसिया की देखभाल करनी होगी, तुझे मेरे लोगों की देखभाल करनी होगी। जो परमेश्वर ने उसको बताया था उसको एली ने पूछा क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा था वो तू मुझे बता। एली से शमूएल जो है बताने से डरता था, क्योंकि शमूएल जानता था कि ये बूढ़ा आदमी है, इसने सारी जिंदगी परमेश्वर की खिदमत और सेवा की है और इसके बारे में जो दर्शन आज मैंने देखा है मैं इसको कैसे बताऊं। वो डरता था। परंतु एली ने पूछा
और कहा तू कुछ भी मत छिपाना, तू सब कुछ मुझे बता। 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला वो तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। प्रियो, परमेश्वर के उस वचन पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जैसा चाहे वैसा करेगा। वो तो यहोवा है, उसकी इच्छा है, उसकी रजा है। एक बालक के माध्यम से एली को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, जबकि एली को ऐसा दर्शन नहीं मिला। एक बालक जो अच्छा बालक था, एक होनहार बालक था और एक भला बालक था शमूएल। हम शमूएल के जीवन से सीख सकते हैं। शमूएल ने कभी ये शिकायत नहीं की, जबकि उसकी माता ने उसको दूध छुड़ाने के बाद सीधे ले जाके परमेश्वर के मंदिर में छोड़ दिया कि जाके वहाँ देखभाल कर। उसकी माता वर्ष में एक बार आया करती थी उसको देखने के लिए और उसके लिए एक चोंगा बना के लाया करती थी। मेरा बेटा और बड़ा हो गया है, अगले साल और बड़ा चोंगा लाती थी और फिर कहती थी मेरा बेटा और बड़ा हो गया होगा, फिर और बड़ा चोंगा लाती थी और उसके लिए वो हर साल मिलने आया करती थी। लेकिन अपने बेटे को गले लगाती थी और परमेश्वर की महिमा करती थी और वो परमेश्वर की सेवा के लिए अपना बालक उसने दे दिया, जबकि उस माँ के पास केवल एक ही बेटा था जो उसने मांगा था और उसका नाम था शमूएल। मित्रों, उसके बाद हम देखते हैं कि शमूएल जो था एली के सामने मंदिर में सेवा करता रहा और शमूएल धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और यहोवा परमेश्वर ने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। बालक शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसकी कोई भी बात परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दी। उस समय में जबकि कोई दर्शन नहीं मिलता था, उस समय में जबकि शमूएल परमेश्वर को जानता तक नहीं था, उस समय में परमेश्वर ने शमूएल को दर्शन दिया और उससे बातें की। तब शमूएल ने कहा, बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। क्या आज हमारे बच्चे कह सकते हैं कि हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है? आज पास्टर्स के परिवार में देखा जाए तो पादरियों के जो बच्चे हैं वही परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं मानते। परमेश्वर के सेवक के बच्चों को चाहिए कि उन्हें अच्छे और भले बच्चे बनना चाहिए। वो देखा जाए तो उन्हें परमेश्वर के भवन में अपने पिता से पहले जाना चाहिए और उनको परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। आज बहुत से पासवान अपने बच्चों को पासवान बनाना नहीं चाहते। बहुत से बच्चे अपने पिता की तरह पासवान बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, या फिर वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि इसके बाद शमूएल के साथ जो है हमेशा अच्छा होता गया और उसकी कोई भी बात परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दी। प्रभु का वचन ये भी बताता हमें कि हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उनको चलना है। हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए अपने बच्चों को जिसमें वो कहीं व्यर्थ के रास्ते पे चले जाएं। बाइबल बताती है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, और नीति वचन उसके 22 अध्याय में उसके 6 वचन में राजा सुलेमान कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अपने बच्चे को कौन से मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए? हमें अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देनी है जिसमें उनको चलना चाहिए। तब वे बुढ़ापे में भी उसी रास्ते को पकड़े रहेंगे, उससे वो हटेंगे नहीं। यदि आज हम अपने बच्चों को अच्छे मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चे अच्छे मार्ग पे जाएंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे। लेकिन अगर आज हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, हमने उनका सही दिशा में पालन पोषण नहीं किया, तो एक दिन ऐसा होगा कि वे बच्चे जो है वो दुष्ट बन जाएंगे। और हम अपने बच्चों को हमेशा भले बच्चे बनाना चाहते,
संसार में ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो ये कहे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि हर इंसान कहेगा मैं अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। हर इंसान अच्छा बनाना चाहता है, और लेकिन बाद में चल के कुछ समय के बाद कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ इरादे बदल जाते हैं। शुरू में बहुत से लोगों ने कहा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको पास्टर बनाऊंगा, पासवान बनाऊंगा। लेकिन बड़ा होने के बाद जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जब वो बड़ी महंगी पढ़ाई पढ़ता है, तब उसके बाद उसके माता पिता का इरादा बदल जाता है और वो कहते हैं हम इसको कोई बड़ा अधिकारी बनाएंगे या कोई बिजनेसमैन बनाएंगे, और फिर इरादे बदल जाते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है और पता चलता है ऐसे लोग किसी भी रीति से कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उनको चलना है। यदि हमें उन्हें गवर्नमेंट की सर्विस करानी है तो उन्हें उसी में शिक्षा देनी चाहिए, और यदि हमें उन्हें परमेश्वर की सेवा करने के लिए अगुवाई करनी है तो हमें शुरू से उसी में उनको अगुवाई करनी चाहिए, और ताकि उनका इरादा ना बदले और वे जिस क्षेत्र में भी जाएं उसमें वो कामयाब हों। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करें तब भी कामयाब हों, चाहे वो परमेश्वर की सेवा करें उसमें भी कामयाब हों। बाइबल बताती है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, तब वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हमें बीच में इरादा नहीं बदलना चाहिए कि इरादा बदल जाता है और डमाडोल हो जाता है, परंतु सही बात यह है कि भले बच्चों को उसी मार्ग में जाना चाहिए जिसमें उनकी खुशी हो और जिसमें उनके माँ बाप की खुशी हो। यदि परमेश्वर के वचन से हम सीखें तो बाइबल हमेशा हमें उसी मार्ग के बारे में बताएगी जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि हर मनुष्य अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं बनाता है। बाइबल ये भी बताती है कि मनुष्य तो योजनाएं बनाता है लेकिन उनका सफल होना परमेश्वर की ओर से होता है। कोई भी मनुष्य अपनी स्वयं की ताकत और स्वयं की योग्यता पर विश्वास और भरोसा करता है वो कामयाब नहीं हो सकता, परंतु जो परमेश्वर के ऊपर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो कामयाबी पाता है और उसको सफलता मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा जो भले बच्चे हैं वे स्वर्ग के राज के वारिस होंगे, और उनके अंदर ये बात है कि वे अपने आप को छोटा बनाते हैं, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसको छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाता है उसको स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा बनाया जाएगा। हम देखते हैं कि शमूएल ने अपनी सेवा जो है पूरे उसने छोटा बन करके ही की। उसने अपने आप को एली के सामने रखा। वो जानता था कि एली के बच्चे जो थे वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन एली पासवान था, उसने पूरे जीवन भर परमेश्वर की सेवा की, उसने परमेश्वर की महिमा की। लेकिन उसके लिए कौन बालक मिला? शमूएल बालक मिला, जो कि हन्ना का बेटा था और उसने परमेश्वर के लिए अर्पण किया था। पर एली के साथ शमूएल ऐसे सेवा करता रहा कि जैसे वो एली को अपना आत्मिक पिता समझता रहा, और उसके साथ उसके अधीन हो करके उसने मंदिर की सेवा की। वो हमेशा मंदिर में सफाई करता था, वेदी की सफाई करता था, मंदिर के बर्तनों की रखवाली और रखरखाव करता था, और वहाँ उसके लिए जो भी काम मिलता था सब काम करता था। और रात को वो खाना खाने के बाद परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने नीचे ही सो जाता था। उसे उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो तो परमेश्वर के लिए समर्पित था। उसने अपना समर्पण परमेश्वर को दे दिया था और उसने पूरी कृतज्ञता के साथ, ईमानदारी के साथ उसने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया था। मित्रों, इसी रीति से अच्छे बच्चे जो होते हैं वे यदि परमेश्वर की सेवा करते हैं तो पूरी विनम्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देते हैं। परंतु ऐसे बच्चे उसी परिवार में मिल सकते हैं जहाँ के माता पिता ने अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दी हो जिसमें उनको चलना चाहिए।
और परमेश्वर के वचन से उन्होंने उनका पालन पोषण किया होगा, तभी वे बच्चे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। वरना बहुत से बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े काम नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े काम तभी हो सकते हैं जब वो परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताएं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते होंगे। अच्छे बच्चे हमेशा अपने माता पिता के सम्मान का कारण होते हैं और उनके द्वारा उनके माता पिता को आनंद प्राप्त होता है। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस संदेश को समझने और सीखने में आपने हमारी मदद की। हम अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनमें से हर एक के बालक बच्चों को आशीष दें और जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पे लाइए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बालक नम्र और दीन हो, परमेश्वर की महिमा करने वाला हो और अपने माता पिता का सम्मान करे, ताकि समाज का और देश का कल्याण हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सारी भलाइयों के लिए और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आप हिंदी होप चैनल के इस द्वारा आशीषित हुए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु आपको आशीष दें।